तो जी बजे हैं सुबह के 6, हमारी सुबह हो गई है। ये जो कल हमने भोजन बनाया था रात्रि में, उसके बर्तन बस मैडम साफ कर लें। हम भर रहे हैं बाहर गाड़ी में पानी। यहाँ पर हमें चश्मे का ये नल मिल गया था, तो बस इस नल से कैंपरवेयर में चढ़ रहा है पानी। उधर सात्विक जी बैठकर पी रहे हैं चाय। आज हमने चाय आउटसोर्स करी है क्योंकि बहुत ही ओकेजनली होता है, इसलिए बढ़िया है। क्या आनंद है सात्विक जी बाहर की चाय का, मस्त है। बोलो जय अम्बे मात की जय हो, शिव शंकर भगवान की जय हो। क्योंकि अवनी सो रही है, जयकारा हमें ही लगाना। तो जी चलिए, बस यहाँ से हमने काम तो क्या ही निपटा रहे थे, गाड़ी में पानी भर लिया है थोड़ा सा। आज हमें चलना है देहरादून। अगर पहुँचना है तो लगभग 150 किलोमीटर के आसपास। तो सोच रहे हैं सुबह एक चक में पहले थोड़ा सा करेंगे, फिर स्नान इत्यादि करेंगे, भोजन इत्यादि बनाएंगे और फिर दूसरे चक में पहुँचेंगे देहरादून। शुरू करते हैं आज की यात्रा। जगह पे हमने ले लिया एक छोटा सा स्टॉप। कंडली रिजॉर्ट। नमस्कार जी। धूप कितने बजे तक आ जाती होगी यहाँ पे? यहाँ धूप कितने बजे तक आ जाती है? 10 बजे तक आ जाएगी। ठीक है जी। 9 साढ़े 8 हुए। ठीक है। दस बजे तक आएगी तो ठीक है। अपन जब तक खाना वाना बनाएंगे। कहाँ गई मम्मा? वॉशरूम। हमने एक जगह हॉल्ट किया और अब मम्मा बना रही हैं कॉफी। कॉफी जिसको अभी नहीं पिएगी। नहीं, मैं पीऊंगी, बिल्कुल पीऊंगी। किसने कहा है मुझे? मम्मा ने कहा। अभी डाइटिंग पे चल रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पतला नहीं होना तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा 40.9% 9 वजन आ गया। 40.9 मतलब 41 आ गया वापस? नहीं, और क्या? 40.9 बढ़ा लिया तुमने। 40.9। तो जी फर्क आपको दिख ही रहा होगा, बताने की क्या जरूरत है कि हम नहा धो के एकदम रेडी हो चुके हैं। जस्ट ऐसे मतलब इस फॉर्मेट में ना हम बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कि सुबह 5 बजे उठें, चलें आगे, क्योंकि यहाँ पर भी रोड ठीक है, मतलब उतनी नैरो नहीं है, पर सुबह सुबह क्या होता है ट्रैफिक पहाड़ पे एकदम नहीं मिलता है। तो शायद हम ये जो प्रैक्टिस है इसको शायद आने वाले समय में इस प्रकार की रोड में अपनी जीवन शैली में उपयोग में ला सकते हैं। फिलहाल तैयार हो चुके हैं, बज रहे हैं दिन के 12। देहरादून है यहाँ से 110 किलोमीटर। कहाँ जा रहे हैं, किन के यहाँ जा रहे हैं, चलते हैं, बढ़ते हैं देहरादून, स्वयं भी मिलते हैं, आपको भी मिलवाते हैं। तो अब पापा ड्राइव कर रहे हैं और हम देखेंगे यहाँ पे बैठकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दलिए का कुकर देना सात्विक। ये हटाओ तो। हाँ
और थोड़ा सा खिसक जाओ, दलिए का कुकर दे दो, एक ब्लैक वाली वो दे दो। पन्नी की जरूरत नहीं है। पक्का? हाँ। चलो कुकर दो, कुकर। तुम उठा पाओ, आप ही उठा दोगे। लाओ तो, उठाओ तो, थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट तो करो। तो ये आ गया जी, हमने भोजन सुबह सुबह रास्ते में ही बना लिया था। प्लेट और दे दीजिए साथ में। प्लेट 2 चम्मच। इसके अंदर क्या है जी? एक कांच शायद की मैंने प्लेट तो धरा है। बताया क्या? दलिया है। दलिया बहुत दिनों बाद बनाया, वेजिटेबल दलिया। दही हमने रास्ते में से ले लिया था, तो इसको ग्रहण करेंगे हम दही के साथ। तो जी जब भी थोड़ा सा लंबा ड्राइव करना होता है और ऐसा लगता है कि बीच में ब्रेक नहीं लेना है, तो इस प्रकार का कुछ भी हेल्दी बना के हम अक्सर रख लेते हैं। पहले भी आपने देखा होगा। सो एक तो इजी हो जाता है, टाइम वेस्ट नहीं होता, और दूसरा कि कुछ हेल्दी पेट में चला जाता है। ये वो सामने जो ट्रक है ना, तो जी यहाँ से हमने लिया है 15 किलो तेल। हम पिछली बार जब स्पीति जा रहे थे तब भी यहाँ पर रुके थे। ये एक ऑयल की मिल है, रास्ते में पड़ती है, तो हमें लगा कि अच्छा है, ले लेना चाहिए। तेल अच्छा था, पिछली बार भी हमने यूज़ करके देखा। और शुद्धता आजकल जहाँ मिल जाए, जितनी मिल जाए, ग्रहण कर लो बस। ठीक है, कोई बात नहीं। पर हमें एक पंडित जी ने बताया था कि बेटा, ये जो कन्या है, इसके पति का नाम होगा सुम सुम वांगड़ू। वो बहुत विद्वान होंगे। और वो इंग्लिश बोलेगा। इंग्लिश वाले विद्वान नहीं, उनको वो पहाड़ पे गिरी कंदराओं में रहते होंगे, उनको अनेकों जड़ी बूटियों की जानकारी होगी, और उनका नाम होगा सुम सुम वांगड़ू। मुझे बताया था एक पंडित जी ने कि इनकी जो कन्या राशि है, इनकी कन्या राशि पे लिखा है कि इनकी पत्नी का नाम होगा पिंकू प्रिया। पिंकू प्रिया? नहीं, अच्छा है साहब, पिंकू प्रिया कोई बुरा नाम नहीं, पिंकू प्रिया नहीं, पिंकू प्रिया। पिंकू प्रिया भी अच्छा नाम है। नहीं, पिंकू किया मतलब वो गाड़ी वाला किया ना? पिंकू किया। मतलब जो भी, ठीक, नाम तो अच्छा है। We are satisfied। पर ये जो नाम है ना, तुम्हारे तुम्हारे जो हस्बैंड का नाम है ना, सुम सुम वांगड़ू, गजब नाम है। और अब मैं इनका नाम बताती हूँ। तो आपको दिख ही रहा होगा, हम लौट चुके हैं प्लेन्स में। और मुझे लगता है लगभग 1.5 महीने के बाद हमने 2 चीज़ें देखी हैं। एक तो ये सीधी सड़कें और दूसरी इतनी आबादी। तो वैसे मतलब मुझे ये अनुभव होता है कि जीवन में जो परिवर्तन होता है ना, वो आपको आनंद मतलब अच्छा लगता है, चेंज थोड़ा सा। तो कभी प्लेन से पहाड़ों में जाया जाए, कभी पहाड़ों से प्लेन्स में आया जाए, ये दोनों ही चेंज बहुत अच्छे लगते हैं। सो फिलहाल वी आर एंजॉयिंग। और गर्मी है ऊपर, तो भाई पहाड़ तो पहाड़ होते हैं। तो अभी हमने AC ऑन कर रखा है, तो कंफर्टेबल लग रहा है। पर बाहर तो ठीक ठाक तो नहीं बोलूँगा, पर गर्मी है पहाड़ों में।
बस है, शाम के बजे हैं 3:45। अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और मिलवाते हैं, बताते हैं कि आज हम कहाँ रुकने वाले हैं। तो जी फिलहाल हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पे। हम जा रहे हैं, कैप्टन परमवीर हैं उनके घर पे। और अगर आपने हमारे व्लॉग्स कंटिन्यूसली देखते तो पहले भी हम एक बार यहाँ पर आकर रुक चुके हैं। सो बहुत ही एक्साइटमेंट है उनसे मिलने का, क्योंकि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनसे आप बहुत ही डीपली कनेक्ट हो जाते हैं, एज अ फैमिली बहुत डीपली कनेक्ट होते हैं। सो कैप्टन साहब उनमें से एक हैं। तो बस चलते हैं, पहुँचते हैं और मिलते हैं सभी से, आपको भी मिलवाते हैं। वो सॉफ्ट है, ले लो पीछे। सात्विक ऊपर अच्छा नहीं, ये सात्विक ऊपर जाके हटा देगा उसे, थोड़ा सा उसको हटा दो बस। नमस्कार जी। नमस्ते सर, कैसे हैं? वेलकम। अरे हाथ मिलाया करके। तो जी इस प्रकार हम पहुंच गए कैप्टन साहब के घर पे, जहां पर शाम हो चुकी थी। तो फटाफट हमने अपना व्लॉग अपलोड किया और इस स्थान पे हमारी अगली सुबह कुछ यूं हुई। तो हमारी सुबह एक नदी किनारे हुई है और आप सोच रहे हैं कि यहाँ अब कहाँ पहाड़ों में आ गए। हम पहाड़ों में नहीं है, अभी हैं हम देहरादून में, करनाल अंकल के नहीं क्या हाँ कैप्टन परमवीर अंकल के। और यहाँ पे साइड में अपन ने अपनी गाड़ी लगा रखी है और ये रहा उनका घर। पापा अभी क्या कर रहे हैं, और ये तो यहाँ पे ब्रश करना चालू कर दिया हमने। चलिए, अच्छा सेब चेक कर रहे हैं। ये देखिए खराब होने की शुरू हो गई। ये देखिए, कोई बात नहीं, बस एक ही खराब हो, बाकी बाकी सब सही है। सब सही है। बाकी सब सही है तो सही है अपना भी। चलिए अंदर जाके देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ मम्मा, क्या हो रहा है? साफ सफाई। तो हमारी गाड़ी तो आई थी और इतना सारा इसमें लोड हो रखी थी। ये हमने एक 5 किलो का तेल का डब्बा लिया, 15 लीटर का तेल का लिया, सेब इतने सारे, वो खाखड़ा पापड़, लैपटॉप का बैग, इतना सब है। तो अभी रात को तो ऐसे ही सो गए थे, सुबह अब मम्मा समेटना चालू कर रही हैं। चलिए करिए, मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहन जी हमारी कैंपर वैन देखने आई है। बहन जी क्या नाम है? हाँ जी, मेरा नाम आचार्य डॉक्टर सुनीति आर्या के नाम से जानते हैं मुझे। क्या बात है, क्या बात है, एग्जॉस्ट है। बहुत बढ़िया। तो आप कुछ बोल रही थी, मैंने आपको रोक दिया। मैं ये कह रही थी कि जिस तरह की यात्रा आप कर रहे हैं और सपरिवार कर रहे हैं, बच्चों के साथ कर रहे हैं, और कितना आप सफ़र करते होंगे और उसके साथ साथ बहुत आनंदित भी होते होंगे, क्योंकि इससे क्या है कि बच्चों को आप एक प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं। तो बच्चों को स्कूल में भी पढ़ते रहे, लेकिन स्कूल के साथ साथ जब हम बच्चों को अलग अलग जगह पर जा कर के इस सुखद यात्रा के साथ और ये सब प्राकृतिक दृश्य, मनोरम दृश्य दिखाएंगे तो बच्चे ज़्यादा नॉलेजेबल बनेंगे।
तो मेरा भी यही मानना है कि हम जिस चीज़ को एक क्लास में पाठ को पढ़ाते हैं, यदि वो हम बाहर ले जाकर के ग्राउंड में और प्रकृति के जितना नज़दीक जाकर के उनको दिखा देते हैं, तो बच्चों को वो प्रत्यक्ष हो जाता है आंखों से, और बच्चों के भीतर वो चीज़ उतर जाती है जिसको वो सारा जीवन नहीं भूलते। क्या बात है, क्या बात है। तो मेरा विषय वेद रहा है। मैं सारे भारत में वैदिक प्रवक्ता के रूप में आना जाना रहता है, और मुझे कई बार लोग ये कहते हैं, जब मैं संस्कार करवाती हूँ 16 संस्कार, महर्षि दयानंद ने एक पुस्तक लिखी है संस्कार विधि, उसमें 16 संस्कारों की चर्चा है। तो जब मैं जगह जगह जाकर के संस्कार करवाती हूँ पूरे भारत में, तो बहुत से लोग मुझे हंसी में कह देते हैं कि आपने पंडितों के काम में सेंध लगा रखी है। तो मैंने कहा सेंध तो नहीं लगाई है, लेकिन जो हमने सीखा है और वेद से जो कुछ भी हमें मिला है, गुरुकुलों से, आर्य समाज से, ऋषि दयानंद से, RSS से और स्वयंसेवी संस्थाओं से और बहुत से संगठनों से जुड़ करके जो कुछ भी हमने सीखा है, तो वो बहुत मैं सोचती हूँ कि मेरे जीवन का सौभाग्य है। और आप सबसे मिलके तो मैं सोच रही हूँ कि धन्य ही हो गए। मतलब ये सब गाड़ी में ये सारी व्यवस्था मैं पहली बार देख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। मैंने कहा आपको कुछ कष्ट भी आते होंगे, क्योंकि यात्रा में बहुत कष्ट भी होते हैं, लेकिन उन कष्टों को थोड़ा सा अवॉइड भी करके और अपनी यात्रा को हम सुखद बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको यही कहूँगी, वेद की एक सूक्ति है, शुभास्ते संतु पंथान है, कि आपके रास्ते सुखद हों, आपके रास्ते निष्कंटक हों, आपके रास्ते निर्विघ्न हों, आपके रास्ते निर्द्वंद्व हों और आपकी यात्रा सुखद और शुभमय हो। क्या बात है, मंगलमय हो। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके बहुत साथ। बहुत 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 आभार, बहुत बहुत नमस्ते जी। आभार। तो फिलहाल कैंपर वैन को छोड़ के हमने उठा लिया ये बाइक कैप्टन साहब की, और इसको लेके हम जा रहे हैं देहरादून के बाज़ार। दिन में आज बहुत सारे काम थे जो हमने निपटाए। फिलहाल थोड़ी सी मटर गश्ती भी जीवन में ज़रूरी है, तो चलते हैं, लेते हैं देहरादून का एक बाइक राइड। तो जी फिलहाल हम देहरादून के किसी एक मार्केट में आए हैं। नाम बेस बाजार का नाम क्या है? पलटन बाजार। पलटन बाजार में आए हैं जी, और देखिए यहाँ की रौनक क्या बढ़िया ही है। मुझे क्या नाम नहीं मालूम था, ध्रुव भाई के साथ में पहले इस बाजार में आया था एक बार। मैडम कहाँ गई? मैडम नहीं खो जाए, कहाँ खो जाओगी तुम? मेरा फोन मुझे दे दो इसीलिए। ये देखी जा रही है जी करवा चौथ की थाली। आपको मैंने 300 ही बोला, लास्ट करके बता दो वो 380 पर ये अभी ले लोगी तो रखोगी कहाँ अभी? गाड़ी में छोड़ के जाऊंगी ना। तो अभी कहाँ रखोगे? अभी कहाँ चलेंगे अपन? मतलब लौटते वक्त लेना ना, पहले मार्केट अपन। और ये है जी यहाँ की फेमस बन टिक्की। चलिए एक प्लेट देना भैया, बन टिक्की। तो ये है जी यहाँ का फेमस बन टिक्की। बहुत ज़्यादा पास नहीं गए कैमरा, दिख रहे हैं। पूरा देखो। बहुत ही शानदार। तो जी फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि मैडम अपनी करवा चौथ की थाली खुद ही सजाने वाली हैं। उसके लिए ले रही हैं ये हैंडीक्राफ्ट के सामान। तो आपको हमने पकड़ लिया या हमने आपको पकड़ लिया? हमने आपको पकड़ लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी माता जी का जब जी जी जी, जीवन का क्रम है, देखिए जीवन का क्रम है, बिल्कुल जो आया सो जाएगा ही। हम सबको उससे गुजरना है। वाह, ये हमारी चाची जी, अरे वाह, क्या बात है। इनका मैं रोज यूट्यूब पे ब्लॉग देखता हूँ।
अभी आप वहाँ ऊपर गए थे ना हाँ, लद्दाख से लौट रहे थे अभी मनाली ब्लॉग। से ऊपर जब आप गए थे, जी जी जी, जहाँ गाड़ी खराब हुई थी। सेथन नहीं, सेथन, वो तो सेथन। हाँ, हम गाड़ी खराब हुई थी लद्दाख में। लद्दाख में। हाँ, सेथन तो अभी बहुत अच्छा सेथन तो बहुत कंफर्ट बढ़िया। रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। तो जी क्या बताएं, कितना अच्छा लगता है एक अनजान शहर में आप सबसे मिलके। बहुत स्नेह और ईश्वर की अपार कृपा। तो बस आनंद ही आनंद है जी जीवन में। चल रहे हैं, मैडम को लेना है थाली के लिए ही। ये ना थाली के पीछे पड़ गई हो तुम करवा चौथ की। आपकी पूजा करूंगी। मेरी पूजा तो मेरी करनी है। चलो जी, तो थाली दिलवाते हैं मैडम। नहीं, थाली नहीं लेनी है तो वेलवेट का कपड़ा। जयपुर से लेके है ना तैयार करके रख दूंगी, वो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो मैं जैसा भी करना, तो वेलवेट का कपड़ा यहाँ से लेना है। जय ये मनमानी चीजें मिल नहीं रही है और ये वो पता नहीं मनमानी चलेगी भी नहीं तुम। चलो अब। तो इस प्रकार मैडम ने की इस मार्केट से मनमानी शॉपिंग और उसके बाद हम पहुंचे हमारे एक और मित्र आशीष जी से मिलने उनकी शॉप पे। क्या हाल है सर, क्या हाल है? बढ़िया 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 बढ़िया, शानदार। और जी पापी पेट का सवाल है, तो हम पहुंच चुके हैं सिंग्स सोया चाप। आशीष जी लेकर आए हैं। सर आपने ये ऐसी लत लगा दी है हमें, बस क्या कहिए। और जबान की लत ना वाकई बहुत खराब होती है। जबान ने तो काम खराब करा हुआ है। जबान नहीं तो काम खराब करा हुआ है। वाह वाह वाह। जो आप खिलाएंगे, जो मतलब हमें तो, हम आपके हर चीज के फैन हैं। हाफ ही लिए एक बार। हाँ, तो ये तैयार हो रही है हमारी सोया चाप। ये जो टेस्ट है ना, ये सिर्फ ढाबे स्टाइल में ही आ सकता है, क्योंकि जो आग का, जो स्मोक का जो फ्लेवर आता है ना, ये घर पे आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये आया जी कुछ बन के। क्या है सर ये? वैसे दिखने में तो बहुत ही लाजवाब है। कीमा मटन। कीमा मटन। ये है जी कीमा मटन। बस नाम पे मत जाइए। पता चलता है विवेक जी शुद्ध शाकाहारी नहीं है। हम शुद्ध शाकाहारी हैं। ये बनाया हुआ है सोया से। ये बोनलेस मटन है। इसके साथ आई है प्याज और उसके साथ आ रही है रूमाली रोटी। अब रहा नहीं जा रहा है। आई माइक्रोवेव बंद हुआ और ये रोटी आ गई जी। करिए मैडम, ट्राई करिए। तो जी इस प्रकार हमने देहरादून की जो वर्ल्ड फेमस है और हमारी सुपर 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 फेवरेट है, तो सोया चाप को ग्रहण किया बहुत ही आनंद के साथ। और इस प्रकार हमारा आज का दिन हुआ पूर्ण। कल सुबह उठ के हमने क्या किया, देहरादून में बहुत सारा कुछ प्लान कर रहे हैं हम, ये सब आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र कल एक नए व्लॉग के साथ आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार। इतनी दूर से हम सिर्फ ये खाने